क्योंकि इस वक्त भारत और रूस को लेकर सबसे बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही, क्योंकि रूस ने भारत को इतना बड़ा ऑफर दिया कि भारत ने एक झटके में अपने ट्रेडिशनल सप्लायर्स को साइड कर दिया और पूरे 16,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स रूस को दे दिए। अब $100 बिलियन की बात हो गई। बैलेंस ऑफ ट्रेड को रिड्रेस करने की जरूरत है, बिकॉज सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहां पे चल रहे हैं। इंडिया अगर ये ट्रेड जो कि वाया ईरान हो रही है, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता है और पाकिस्तान से होता हुआ ये रूट गुजरता, इंडिया भी इतनी जल्दी नहीं कीजिएगा, सरेंडर नहीं करेगा ना, से। ना, इंडिया विल नॉट। बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है आफ्टर दीस डिमांड्स ज़ाहिर है। मेरा ख्याल अगर क्या हम देख रहे हैं कि इस आग में लकड़ियां कौन डाल रहा है, देखें उस चीज को तो हम टैकल ही नहीं कर रहे। आप कि इंडिया आपको पता है डी-डॉलराइजेशन के ऊपर फुल तला हुआ है, और ये जो नेशनल करेंसीज के ऊपर धड़ाधड़ लगे हुए हैं काम करने, कि ये एक इतना जबरदस्त ऑफर पाकिस्तान ने क्यों रिजेक्ट की। जी, उसके साथ क्या होगा कि इंडिया के तल्लुकात ईरान और रशिया के साथ खराब होंगे। जाहिर है वो भी तो डिपेंड करते हैं ना, उनकी तो इकोनॉमीज में वो भी डिपेंड करती है ऑन एक्सपोर्ट। कि जी हमने ऑन प्रिंसिपल आपको लगता है कि ये फैसला आपका ठीक था? उनको इस पता है कि अगर ट्रेड नेशनल करेंसीज में होगी तो दैट इज गोइंग टू बी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा। सो इसलिए वो अपनी नेशनल करेंसी को वैल्यू देते हैं। किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लेकर इकोनॉमी के जो हालात हैं हर जगह पर इनस्टेबिलिटी है। तो देखिए गेम की तो इकोनॉमीज में वो भी डिपेंड करती है ऑन एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीजें जो है ना नेगोशिएट करनी पड़ेंगी। ये मैं नहीं समझता कि ये जो 500 बिलियन का टारगेट है ये। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी भारत और रूस का व्यापार का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। भारत और रूस के बीच $100 अरब का व्यापार देखकर पाकिस्तान का मंत्री भी अब खून का आंसू रोना चालू कर दिया होगा। वैसे भी भारत और रूस के बीच दोस्ती देखकर पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस बीच ताजा आंकड़ों का खुलासा हुआ जिसमें 2025 में भारत और रूस के बीच व्यापार में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। और पाकिस्तान का मीडिया ये बातें कर रहा है कि देखो भारत की तरफ और रूस की तरफ $100 अरब का आंकड़ा पार कर गया है, और यहाँ पाकिस्तान दिन पे दिन दूसरों देशों के पास जाके भीख मांगता है और IMF के पास जाके लेटा रहता है। दरअसल भारत और रूस के बीच व्यापार ऐसे समय पर बढ़ा है जब दोस्तों यूक्रेन की जंग को लेकर पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन अमेरिका नेता ने भारत को कई बार ये बोल चुका है कि रूस के साथ व्यापार बंद कर दो और धमकाने की कोशिश भी किया है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये बोल रहा है कि देखो भारत और रूस के बीच दोस्ती, और इसके अलावा अमेरिका के धमकाने के बावजूद भी भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा है। और भारत और रूस के बीच देखो $100 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, और हम कहाँ पे खड़े हुए और पाकिस्तान के मंत्री क्या कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये पाकिस्तान के मंत्रियों को देखो IMF के पास जाके कर्जे लेते हैं और मुस्लिम ब्रदर मुल्क से जाके भी कर्जे लेते हैं। जब पैसा खत्म हो जाता है तो चुपचाप पाकिस्तान के अंदर बैठ जाते हैं। दोस्तों, आप लोग को वीडियो में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया अब भारत और रूस की दोस्ती देखकर खून के आंसू रोना चालू कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, रूस और भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बन गया है और रूस ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है इस बारे में, और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्जाम्पल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो $2.25 $1.5 के आगे बेच भी तो रहा है ना यार। वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं, लेकिन इंडियंस ने रशियंस को भी मना लिया है, जो काम रशियंस नहीं कर रहे थे। अब मेक इन इंडिया वो यहाँ पे भी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अमेरिकन को कहा है, जैपनीज को कहा है, यूरोपियंस को कहा है, फ्रेंच को कहा है, जर्मन को कहा है, सबको कहा है, स्पेनिश को कहा है इधर बनाओ। तो वो मेक इन इंडिया यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये इंडियंस को तो वो जैसे कहते हैं ना, एक तरफ देखिए इंडियंस को एक चीज़ समझ आ गई है कि हमारी मार्केट बड़ी है, मैन पावर मौजूद है, स्किल्ड लेबर एक बहुत हद तक है। अगर नहीं है तो जो लोग आएंगे हमारी लेबर को भी स्किल करें, ये यहीं पे काम आएगी। नॉट एवरी ह्यूमन रिसोर्स यू कैन एक्सपोर्ट। आप सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट नहीं करते। जैसे पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान को समझ आ गई है कि हमने एक्सपोर्ट वगैरह कोई नहीं कर सकते, या हम IT सर्विसेज दे सकते हैं या हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी तो ट्रेन करना ज़रूरी है ना। नालायक या नखटू या जो अनट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं कहीं जाएगी, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर, और मुझे आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग विच इज़ इंडियन समझते हैं कि हमें रशियंस आके मेक इन इंडिया करें। जब मेक इन इंडिया होगा तो देन चीज़ें वो कहते हैं कि हम जो है ना हमारी पार्टनरशिप अच्छी होगी। अब इंडिया और रशिया की ऑलरेडी दे हैव एन एनुअल समिट टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है जी।
और इसको वो एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप का टिल 2030, ठीक है जी, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वज़ीर ख़ारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पई है कि होते गज़ा की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा को टेंशन नहीं है गज़ा में क्या हो रहा है। उसकी वजह ये है, द मोर दे स्पीक फॉर गज़ा एट अब्रॉड, द मोर दे कैन गेट अ मीडिया अटेंशन इन पाकिस्तान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गज़ा की बात कर रही है। मतलब ये चीज़ें जो है ना, दैट इज़ समथिंग दैट अनॉय करती है, ठीक है जी। अब कि भाई हमारा थिंक फॉर द पीपल, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इंडिया, आपको पता है, डी डॉलराइजेशन के ऊपर फुल तला हुआ है, और ये जो नेशनल करेंसीज के ऊपर धड़ाधड़ वो लगे हुए हैं काम करने। ट्रेड जो है वो सारी की सारी नेशनल करेंसीज में करना चाहते हैं, और उनको इस पता है कि अगर ट्रेड नेशनल करेंसीज में होगी तो दैट इज़ गोइंग टू बी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा। सो इसलिए वो अपनी नेशनल करेंसी को वैल्यू देते हैं। इंडिया, अब देखें, फॉर रशियंस इंडियन करेंसी हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू, याद रखिए। वो कैसे? बिकॉज उनको पता है कि ये हमारे पास अच्छी वाली करेंसी मौजूद है, लेकिन एट टाइम्स रशियंस पैनिक भी कर जाते हैं कि जितनी उनके पास करेंसी मौजूद है, जितनी उनके पास करेंसी मौजूद है इंडिया की, वो इसको लगाएंगे कहाँ पे? ये पैनिक उनको होती है। ये जो रास्ता अब इंडिया ने इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान के थ्रू भी ये कॉरिडोर, ये रास्ता बन सकता था। देखिए ना, इंडिया अगर ये ट्रेड जो कि वाया ईरान हो रही है, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता और पाकिस्तान से होता हुआ ये रूट गुजरता, तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होता। इंडिया पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता ये रूट इस्तेमाल करने का। लेकिन आई हैव नो आइडिया कि ये एक इतना ज़बरदस्त ऑफ़र पाकिस्तान ने क्यों रिजेक्ट की, पाकिस्तान ने क्यों ठुकराई। कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो चलता रहता है, तो कुछ भी ऐसा होता तो पाकिस्तान की तरफ से तो अगर ज़रा सी बात पर जैसे जैसे धमकियां और वहाँ पर दी जाती हैं, और जो हुकूमतें होती हैं, गवर्नमेंट्स, उनके जो रवैये होते हैं और किस तरीके से वहाँ पर पता ही नहीं चलता कि ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं और स्टेप्स ले लिए जाते हैं कि सब हैरान होते हैं। तो बच्चों वाली बातें हैं और इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं कि ये क्या गलत पॉलिसी है, लेकिन वो तो फिर बार बार रास्ता बंद कर देते। इंडिया को मुश्किल होती, इंडिया इससे निकल ही गया। तो गेम चेंजर मंसूबा तो सी पैक था। सी पैक की तो लगता है गेम ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि सी पैक जिससे खुशहाली आनी थी, जिससे तकदीरें बदल जानी थी, उससे तकदीर ये बदली कि बहुत ही ज़्यादा दहशतगर्दी आ गई, बहुत ज़्यादा भूख, नंग, IMF के सामने नाक रगड़ने तक हालात आ गए। और प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जिधर जाता हूँ मैं पैसे मांगने के लिए, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं देखकर। और वहाँ पर अभी देखें क्या सूरत हाल है, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लेकर इकोनॉमी के जो हालात हैं, हर जगह पर इंस्टेबिलिटी है। तो देखिए, गेम चेंजर तो वो मंसूबा होता है ना, ये हम नहीं कह रही, ये तो हालात बता रहे हैं ना कि अगर सी पैक वाकई गेम चेंजर होता तो पाकिस्तान तो अब दुनिया का एक माला माल मुल्क होता, और उससे तो किसी चीज़ को तो दूसरों को दे रहा होता, खून बरस रहा होता, तकदीरें बदल जाती हैं। लेकिन अभी भी जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो अपने सर पर 1.5 से 2 लाख रुपए कर्जा लेकर पैदा हो रहा है, उसको ये अदा करना है बड़ा होते होते, और बढ़ता चला जा रहा है कर्जा।